बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर बिलवास्ता तस्दीक। जी हां जनाब, 100% धांधली हुई ज़िमनी इंतखाबात के अंदर 21 हलकों में। कल हमने आपके सामने इलेक्शन कमीशन राय के मुताबिक असली और मुकम्मल नतीजा पेश करते हुए धांधली के अहम तरीन सबूत रखे थे और आज इस बात की, बल्कि रात के इस बात की तस्दीक भी हो गई। और किस तरह से इमरान खान से 72 घंटे पहले एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से डील की कोशिश की गई। जब इमरान खान की जानिब से डील करने से इनकार कर दिया गया तो उसके बाद फिर ये गेम डाली गई। मौजूदा गेम नून लीग को नया बयानिया देने की कोशिश है और बाकायदा तौर पर आपने देख लिया कि पाकिस्तान के जो मुलाजम मीडिया है, जो मुनाफिक दानिश्वर हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, जो अखबारात हैं, खास तौर पर जंग ग्रुप, अब वो ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है। आज की उनकी जो हेडलाइन है उसी का अगर जायजा ले लें तो कहते हैं जनाब, ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग फाते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त और पीटीआई की सीट छीन ली। ये तमाम तर बयानिया, तमाम तर एजेंडा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, नून लीग की जानिब से इनके हाथ में थमाया गया ताकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया, जो कि गुज़श्ता 2 बरसों से बिल अमूम और गुज़श्ता 2 माह से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद से बिलखसूस सर चढ़कर बोल रहा है, उसके बाद इनके हाथ में कोई ना कोई बयानिया तो थमाना था। मैंने आपको अर्ज किया था इससे पहले भी इस मजदूर साफी ने कि खास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के जो बिल वास्ता तर्जुमान हैं, जिनके अंदर सुहेल वड़ाइच, जिनके अंदर इंसार अब्बासी, हामिद मीर, खुद साख्ता तर्जुमान, गैर सरकारी तर्जुमान, इनके तज्जिए, इनके कॉलम्स, इनकी खबरें गौर से पढ़ा करें, इनका जायजा लिया करें, क्योंकि इनके अंदर पैगाम रसानी भी होती है और खास तौर पर इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और बुक्स भी छुपा हुआ होता है। गुज़श्ता 72 घंटों के अंदर हमने चंद वीडियोस भी आपके सामने रखी जिनमें हमने सबूत आपके सामने पेश किए कि किस तरह से पहले हामिद मीर ने और फिर इंसार अब्बासी ने इस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील हो रही है और इमरान खान ये कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान ने किस तरह से सिर्फ 72 घंटे पहले इस बयानिया का तोड़ किया। आपको याद होगा, एक तो खुलकर उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बयान दिया और उसके बाद इमरान खान का बयान भी सामने आया कि जो मर्जी आप कर लें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा को खत, वो एक अहम तरीन और बड़ा नुकता। और उससे पहले जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद करना, ये अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट थी इस तासुर को जाहिल करने के लिए, जिसके बाद ये बाकायदा तौर पर सारी गेम डाली गई। मैं यहीं से आगाज करूंगा। इमरान खान की गारंटी कौन देगा? बड़ी हंसी आती है, इमरान खान की गारंटी मांग रहे हैं। इंसार अब्बासी साहब ने जो आज का कॉलम लिखा, उसका तिया पांचा, उसके अंदर खबर क्या है, बयानिया क्या बनाने की कोशिश की गई, किस तरह से तस्दीक हो गई कि वाकई धांधली हुई, वो रखेंगे जनाब आपके सामने। अब असल सूरत हाल ये है कि इमरान खान इनके साथ डील करने के लिए तैयार नहीं, इमरान खान इनको एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं। और अब ये बज़ाहिर इस कॉलम के जरिए ये बयानिया देना चाहते हैं कि शायद इमरान खान ये डील हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। डील जिनके जरिए हासिल करने की कोशिश की जा रही है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान की साबका इस्टेब्लिशमेंट से है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका इंतहाई गहरा ताल्लुक है और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से एनआरओ हासिल करना चाहती है, क्योंकि मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, काम नहीं चल रहा। पहले जनाब सऊदी अहम तरीन शख्सियत की आमद और आज फिर ईरानी अहम तरीन शख्सियत की आमद, तुर्क अहम तरीन शख्सियत की आमद, ये तमाम इशारे एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि जनाब मिन्नत तरले करके अहम शख्सियात को पाकिस्तान के दौरे के ऊपर तो बुलाया जा रहा है, सरमाकारी कराने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इन तिलों के अंदर तेल नहीं। तमाम तर बैन अवी आलमी शख्सियात समझती हैं कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा कौन है, अवाम की हमायत किसे हासिल है, और पाकिस्तान के अंदर ऐसी किसी भी शख्सियत के साथ ताल्लुकात, किसी सियासी जमात, किसी नाम नहाद चुंतखब वज़ीर आज़म या सदर आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज के साथ ताल्लुकात जो है वो उनको किस तरह से महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इमरान खान की 75% से ज़ायद मकबूलियत है और सिर्फ अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम के साथ ताल्लुक़ रखने के साथ ही की वजह ही से ही कोई भी जो मुल्क है वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ा सकता है और मिलजुल कर एवेन्यूज़ जो है वो दरियाफ्त कर सकता है। ये है वो सूरत हाल के जिस सूरत हाल के अंदर इंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं, मुझे एक सोर्स से मालूम हुआ कि चंद अहम शख्सियात इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को सुलझाने के लिए सोच विचार कर रही हैं। याद कीजिए, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर आपके सामने ये बात रखी थी कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिल वास्ता राब्ते किए गए हैं। एक अहम तरीन शख्सियत अब वो
इस दुनिया के अंदर नहीं रही। उन्होंने भी बड़ी कोशिशें की। जी हाँ, मैं रोदात खान साहब का जिक्र कर रहा हूं, वो फोत हो गए, कल उनका इंतकाल हो गया, और उनकी जो है वो भी कोशिश कर रहे थे ये, और उनके साथ जब जहांगीर तरीन ने इलेक्शन से पहले मुलाकात की थी उस वक्त भी यही कोशिशें थी। उनको भी ये कहा गया कि किसी तरीके से इमरान खान को राजी करें, लेकिन उन्होंने भी कुछ शराइत सामने रखी थी, वो अमानत हैं, चंद दिन तक जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। अब क्योंकि वो उस दुनिया से चले गए तो अपने सोर्स की इजाज़त के साथ वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। जनाब, उन्होंने कहा मेरी इन शख्सियात में से कुछ एक से बात हुई, उसने तस्दीक करते हुए बताया कि पाकिस्तान के खैर ख्वाहों का एक ग्रुप जिसमें वो भी शामिल हैं। अब खैर ख्वाहों के ग्रुप से मुराद क्या है? हामिद मीर ने भी अपने तज्जिए के अंदर इस बात की जानिब इशारा किया था कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद से भी राब्ते किए गए हैं। उन्हें भी कहा गया है कि वो इमरान खान को मनाने की कोशिश करें। अच्छा, इन्होंने कहा जी इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बढ़ती कशीदगी का मामला हल करने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए सोच विचार कर रहा है। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि चल रही थी अंडर द टेबल, ये इसलिए सामने लाई गई थी, और कोशिश इनकी ये थी कि इमरान खान अगर इलेक्शन से पहले, मैं ज़िमनी इंतखाबात की बात कर रहा हूँ, कोई उनके मुतालबात मान जाएं, जिसमें खास तौर पर ये पहले भी ये जिक्र कर चुके हैं कि जनाब 9 मई के ऊपर इमरान खान जिम्मेदारी कबूल करें, इमरान खान माफ़ी मांगें और कहें जनाब मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा। तो इमरान खान ने वाज़ा तौर पर कह चुके कि आप तहकीकात कराएं, जुडिशल कमीशन के अंदर सबूत लेकर आएँ, वीडियो फुटेजेस हमारे पास भी मौजूद हैं, आपके CCTV कैमरे क्यों ख़राब हुए उनकी फुटेजेस भी निकालें, पाकिस्तानी अवाम के सामने रखें, आपको पता चल जाएगा कि 9 मई किसने कराया। और राना सनाउल्लाह और नून लीग तो मोहसिन नकवी का नाम भी ले चुके हैं, और मोहसिन नकवी कहाँ से ऑपरेट किए जाते हैं इस बात का अच्छी तरह से आपको अंदाज़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई मरतबा ये बात कर चुकी है, ये उनका दावा है। नून लीग भी ये बात समझती है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो किसके बिहाफ पे ऊपर कोई भी जो है वो काम करते हैं। गुज़श्ता चंद महीनों से पाकिस्तान के अंदर जितने अहम तरीन ओहदों के ऊपर वो रहे, इन अहम तरीन ओहदों के ऊपर कौन है जो उनको पहुंचा सकता है? ये हम नहीं कह रहे, यही मौक़िफ़ नून लीग का है, यही मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, यही मौक़िफ़ पाकिस्तानी मीडिया का भी है, बड़े एंकरों वाले कालम निगारों मुलाजम साफ़ियों का भी है। खैर, उन्होंने कहा जनाब कि एक खैर ख्वाहों का ग्रुप है जो दुश्मनी और नफरत की सियासत का खात्मा चाहता है, और मुझे बताया गया कि कम से कम 3 पाकिस्तान के खैर ख्वाह एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। अच्छा, अब ये 3 पाकिस्तान के खैर ख्वाह, जिनमें से एक उन्होंने कहा जी कि एक तीसरी शख्सियत एक मारूफ रिटायर 3 स्टार जनरल हैं। जी हाँ, ये मारूफ रिटायर जनरल की जानिब जो इशारा है ये बिल्कुल जनरल फैज़ हमीद की जानिब इनका इशारा है, और कहा जी कि 2 साबिक वफाकी वज़रा भी हैं। अब इसके अंदर जनाब साबिक वफाकी वज़रा कौन कौन है? जी हाँ, बिल्कुल मिफ्ता इस्माइल भी हैं, शाहिद खकान अब्बासी भी हैं, दीगर लोग भी हैं। तीनों जाने पहचाने चेहरे हैं और ख्वाहिशमंद हैं कि अपनी शनाख्त ज़ाहिर करने का ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। हमने ये उनकी शनाख्त आपके सामने रख दी। इस ग्रुप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खलीज को क्यों कर ख़त्म किया जाए, और इमरान खान और दूसरी सियासी जमातों को कैसे एक साथ बैठाया जाए। अब ये मिन्नत तरले कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। भाई, आप तो कहते हैं हमने इमरान खान को माइनस कर दिया, आप तो कहते हैं इमरान खान का मुस्तकबिल की सियासत के अंदर कोई जगह नहीं, तो फिर क्यों अब आपको जरूरत पेश आ रही है? जरा पहले तो इंसार अब्बासी साहब इस बात का जवाब दीजिए ना। आपने कालमों पर कालम लिख मारे कि इमरान खान माइनस हो गए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब तक डील नहीं करेंगे वो नहीं आ सकते, वो कुछ नहीं उनसे। अच्छा, आप बज़ाहिर ये समझ रहे हैं कि वो नहीं आ सकते, इस वक्त सिर्फ इमरान खान ही आया हुआ है और इमरान खान ही है, तभी तो इस वक्त आपके फेवरेट्स इमरान खान से डील मांग रहे हैं। इस खबर का क्या मतलब है? कौन है यो जो इस किस्म की काम करना चाहता है? और क्या ये सब कुछ अगर मारूफ रिटायर 3 स्टार जनरल क्या पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के बगैर ये कर रहे हैं? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मौसूफ कहते हैं मुझे यह बताया गया कि इस मरले पर पाकिस्तान के ये खैर ख्वाह शनाख्त जाहिर करने के ख्वाहिशमंद नहीं, और जनाब बिठाना चाहते हैं इमरान खान को दूसरी सियासी जमातों के साथ। आप तो कहते हैं वो गद्दार है, आप तो कहते हैं उसका पाकिस्तानी सियासत में कोई काम नहीं, तो अब आप कह रहे हैं वो साथ बिठाना चाहते हैं, और वो भी मारूफ 3 स्टार जनरल हैं और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? आपका बयानिया तो बकौल सईदुल्लाह मरवत के फिर बढ़ गया। इंसार अब्बासी साहब जो जंग ग्रुप और जियो ग्रुप का जो बयानिया था इमरान खान के खिलाफ, वो तो फारग हो गया। अच्छा, कहते हैं जनाब मेरी ये खबर भी शाया हुई, और जनाब आपकी खबरें शाया हुई, ये मजदूर साफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कई दिन पहले इस बात का इंकशाफ इसी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी अवाम के साथ अपने चाहने वालों के सामने रख चुका है। और आप कहते हैं जनाब मेरा दोबारा अपने ज़राए से राब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि 1-2 महीनों के अंदर कोई नतीजा निकल सकता है, यानी इस बात का तयन हो जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करने के लिए तैयार होगी या नहीं। ये देखिए सफ़ेद झूठ मनाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को, हमायत के साथ खैर ख्वाहों का ग्रुप इस्टेब्लिशमेंट के साथ दूरियां खत्म करना चाहते हैं, और इन्वर्टेड कामाज में लिख रहे हैं कि आया इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करने को तैयार होगी या नहीं। सफेद झूठ। इस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान से बातचीत करने के लिए गुज़श्ता 2 बरसों से तैयार है।
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने क्यों मुलाकातें की थीं? मौजूदा आर्मी चीफ की जानिब से बिलवास्ता राबते हो चुके हैं। हामिद मीर साहब भी तस्दीक कर चुके हैं, आप भी अपनी खबरों के अंदर तस्दीक कर चुके हैं, लेकिन आप शायद बातें भूल जाते हैं। कहते हैं जनाब, खैर खाओं के इस ग्रुप के लिए शायद सबसे बड़ा यह चैलेंज होगा कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा कि जो वो बात करेंगे उस पर कायम रहेंगे। मसलन जरा बताएं तो सीना, इमरान खान ने कौन सी बात की और इसके ऊपर वो कायम नहीं रहे। पहले दिन से उनका एक ही मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन की तहकीकात करवाई जाएं, साइफर मामले के ऊपर भी, 9 मई के मामलात के ऊपर भी, 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात को भी जो कुछ हुआ, और अब ज़िमनी इंतखाबात और जजेस के। इमरान खान ने तो 7 नुकात अपने वाजे कर दिए चीफ जस्टिस को खत लिखकर कि किस तरह से आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को रिलीफ दे रहे हैं उन केसेस के ऊपर जो कि सरकारी खजाने से पता नहीं कितना अरसा लगाकर सबूत ढूंढकर बनाए गए, और इस तरह करके आप इन तमाम को फारिग कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब बैलेंसिंग एक्ट, तराजू के पलड़े आप बराबर कर रहे हैं। वही इमरान खान का क्या कसूर था 90 की दहाई के अंदर या उसके बाद? अगर केसेस बने हैं तो करप्शन के चार्जेस के ऊपर केसेस बने हैं, तो इमरान खान इसमें कहां से आ गए? ये तो जिन्होंने केसेस बनाए आप उनसे पूछें। तो इमरान खान ने यह बात की कि दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तमाम तर चीजों को देखा जाए। चीफ जस्टिस को खत जो उन्होंने लिखा उसके अंदर भी यही मामला था। और फिर जब ये सारी कोशिशें हो रही थी, अच्छा मौसूफ आगे चलकर कहते हैं क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान को रियायतें दी जा सके? कहते हैं इमरान खान इल्जाम लगाने के बादशाह हैं, कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। निसार अब्बासी साहब, इल्जामात तो आप मुसलसल अपनी इन खबरों और कालमों के अंदर लगाते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। सबूत हमारे पास मौजूद हैं, किसी बुलाइए प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके सामने हम सारी चीजें रखते हैं। मौसूफ कहते हैं जनाब, एस्टैब्लिशमेंट के साथ अगर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो क्या इमरान खान को रियायतें दी जा सकती हैं? भाई इमरान खान ने किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मांगी, वो तो जेल काटने के लिए तैयार हैं, बरसा बरस वो कह चुके हैं। आप निकालना चाहते हैं उन्हें जेल के अंदर से, क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर जाकर पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं और इमरान खान का बयानिया सर चढ़कर बोल रहा है। जनाब निसार अब्बासी साहब आगे चाहते हैं, कहते हैं जनाब कि अगर इमरान खान मुतालबा करेंगे मौजूदा हुकूमत को खत्म करके इक़्तिदार उनके सुपुर्द कर दिया जाए तो क्या ऐसा मुमकिन है? अगर इमरान खान कहेंगे उनकी पार्टी के दावे के मुताबिक, अब कह रहे हैं पार्टी के दावे के मुताबिक, हालांकि खुद इसी कॉलम के अंदर लिख चुके हैं कि धांधली हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें नून लीग के खाते के अंदर डाली गई। अब कह रहे हैं कि पंजाब असम्बली में इजाफी सीटें मुहैया करने के लिए अदालती और कानूनी ऑप्शन से बाला कोई काम, कौन सा बाला काम किया जाए? अदालती और कानूनी ऑप्शन है ये, जो जाएं खोलें हल्के, पता चल जाएगा तमाम तर चीजें, ट्रिब्यूनल के अंदर चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। अभी क्या 3 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस नहीं मिली कोर्ट के जरिए? तो अदालती कानूनी ऑप्शन से बाला नहीं है ये। इंसार अब्बासी साहब बुग्स और झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा ना करें। फिर कहते हैं क्या ऐसा मुमकिन है कि 9 मई के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट आम माफी का ऐलान करे? जनाब इसके ऊपर तो एक खबर पहले डेवलपमेंट हो चुकी है, कुछ लोगों को आम माफी दी भी गई है, तो उसके बाद की तरफ इशारा था। फिर कहते हैं जनाब मुझे ऐसा नजर नहीं आता कि जनाब इमरान खान को, हाँ ये हो सकता है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वर्कर्स के खिलाफ केसेस को मेरिट पर चलने दिया जाए। तो भाई मेरिट पर अगर चलने दिया जाए तो ये डील होगी? इमरान खान तो कह रहे हैं आप मेरिट के ऊपर चलाएं। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। इंसार अब्बासी साहब, बार बार गिरफ्तारियों से इज्तनाब किया जाए। जी बिल्कुल, ऐसे मुकदमात जिनमें कोई सबूत नहीं, खत्म किया जाए। और हाँ, इलेक्शन के तल्लिक भी किसी आउट ऑफ बॉक्स हल की मुझे तवक्को नहीं है। हाँ, एक रोड मैप पर बात हो सकती है, माजी की गलतियां बार बार ना दोहराएं। लेकिन इमरान खान, आखिरी सवाल क्या है? बिल्ली थैले से बाहर आ गई ना, वो मामला आ गया सामने। क्या इमरान खान जो अपनी सियासी मुखालफिन के साथ हाथ तक मिलाने के लिए तैयार नहीं थे, अपने आप को बदलने पर तैयार होंगे? सॉरी जनाब, इमरान खान अब भी हाथ मिलाने के लिए कम से कम इन 3 सियासी जमातों, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM, जो कि बराह रास्त बेनिफिशरी हैं इस धांधली ज़दा इलेक्शन के, उनके साथ हाथ मिलाने को हरगिज़ तैयार नहीं होंगे। और ऐसा ही कहा था इमरान खान ने, और यही वो नुकता था कि 72 घंटे पहले जिसके ऊपर बात हो गई, इमरान खान ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया, इमरान खान ने आर्मी चीफ साहब का नाम लेकर बाकायदा तौर पर बात कर ली। और फिर ये जितनी भी ये जो कोशिशें हो रही थी इमरान खान को एक मैसेज देने के लिए, क्या किया गया? कल वो कार्रवाई डाली गई, नून लीग को बयानिया दिया गया और 100% ये कालम इस बात की तस्दीक कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के GHQ के खुद साख्ता तर्जमान इंसार अब्बासी साहब का कालम इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इमरान खान से डील की कोशिशें हो रही हैं। और इमरान खान ने जब इनकार किया तो उसके बाद ये वाली कार्रवाई डालेगी जो गुज़श्ता रात डली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21 में से 18 नशिस्तें जीती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक मरतबा ये तमाम तर नशिस्तें फिर छीन कर नंगी धांधली की गई। मकसद आपको मायूस करना है, जैसा कि हमारे भाई इमरान रियाज साहब ने भी कहा ना, मैं भी बार बार ये बात कर रहा हूं कि मकसद है उन नौजवानों को, उस मिडिल क्लास को मायूस करना जो डट कर इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ। और अब ये लड़ाई बिल्कुल अपने आखिरी मरहले के अंदर है और इमरान खान ने इस मौका पर एक बार फिर आपके लिए वही पैगाम भेजा है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान, इंशाल्लाह फतह
हक और सच की होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।